Hello, this is Upendra Kumar. Today I am discussing to trigonometry. तो trigonometry क्या होता है? Trigonometry means tri means three, gono means sides, और metry means measurement. मेजरमेंट मीन्स तीन साइडों का मेजरमेंट। तीन साइडें कौन कौन सी? अब तीन साइडें किस में होती है? ट्रायंगल में होती हैं। तो मेजरमेंट किस में पढ़ना है? किस ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ना है हमें, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल कितने होते हैं? तीन। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें सभी साइडें इक्वल होती हैं। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं। और तीसरा होता है स्क्वायर ट्रायंगल जिसमें तीनों साइडें इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो हमें इसमें ये पढ़ना है आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, या फिर एंगल के बेस पे देखते हैं तो एक्यूट ट्रायंगल एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। और दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री जो होता है अप्लाई होता है केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा हम कह सकते हैं इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। कब? जब इसकी परपेंडिकुलर वाली साइड और बेस वाली साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो परपेंडिकुलर की साइड, इसके पहले हम वर्टिसेस के नाम दे देते हैं ए और बी एंगल जिसका राइट है, और सी एंगल ये है, ठीक है। सी एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर जो है उसको पी से नोट कर देते हैं, और जो बी सी बेस है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हो गया इतना। अब इसके कुछ रेशियोज होते हैं। रेशियो क्या होते हैं? रेशियो जैसे पहला हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का रेशियो क्या बनेगा? साइन थीटा का होता है, एक ट्रिक भी होती है हमारे पास है, क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद मतलब P/H क्या हुआ? ये साइन का, मतलब साइन का रेशियो है। B/H, B/H क्या हो जाएगा? कॉस का हो जाएगा। और परपेंडिकुलर अपान बेस क्या हो जाएगा? किसका? टेन का हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे इसका परपेंडिकुलर मीन्स P/H मीन्स परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB। इसका नाम भी लिख देते हैं हम लोग। तो नाम क्या हो जाएगा? AB/, हाइपोटेनस AC, राइट। दूसरा है कॉस थीटा मीन्स B/H। B मतलब बेस। बेस क्या है? बेस क्या है हम लोगों का? बेस है BC मीन्स BC/H क्या है? हाइपोटेनियस मतलब AC। क्लियर। अगला होता है लास्ट, इसके बाद में टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हम लोगों का क्या है? AB और बेस क्या है? BC, ठीक है। अब इन सब के रेसिप्रोकल भी होते हैं। रेसिप्रोकल जब हमारे पास तीन हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इन सब के रेशियो भी रेसिप्रोकल भी होगा। रेसिप्रोकल क्या होगा? पहला रेसिप्रोकल साइन का हमें लिखना है तो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा को लिखते हैं 1/sin थीटा। चूंकि हमें साइन थीटा के रेसिप्रोकल पता है B/C होता है, यानी 1/AB/AC, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा AC/AB। क्लियर। दूसरा है सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस थीटा 1/BC/AC। तो इसको जब सॉल्व कराएंगे तो हो जाएगा AC/BC। क्लियर। और एक और लास्ट होता है हमारे पास कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? टेन थीटा का, 1/tan थीटा। चूंकि हमें टेन थीटा का रेसिप्रोकल पता है तो क्या हो जाएगा? 1/AB और अपान BC इज इक्वल टू BC/AB। क्लियर। इतना क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसकी आइडेंटिटीज भी होती हैं। तो आइडेंटिटीज लिखने के लिए ऊपर से हम रफ कर रहे हैं। आइडेंटिटीज में पहली आइडेंटिटी होती है हम लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो अगर अब हमें यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है और कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। इसको साइन को हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में, फिर हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में हमें रेशियो पता चलेगा। लेकिन हमें आइडेंटिटी बेस पे कुछ इसका कन्वर्जन, अगर हमें आइडेंटिटी पता है तो उसको थोड़ा इंटरचेंज करके हम निकाल सकते हैं। मान लिया हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस की हमें फाइंड करनी है, तो कॉस को सेम लिख लेंगे, जैसे लिखा है वैसे ही यहीं पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में साइन जो है प्लस का है, तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब हाँ, अब इस फार्मूले में इसको उसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इधर से स्क्वायर रूट हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। या फिर अब हमें अगर बाई चांस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, तो हमें साइन को और साइन की वैल्यू पता फाइंड हमें करनी है, तो क्या करेंगे, साइन को रोक लेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा को रोक लेंगे और इसको उधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। पहली आइडेंटिटी ये हो गई, इसके दो कन्वर्जन होते हैं, मतलब इनके इंटरचेंज करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2 आती है हम लोगों के पास है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्या है देखिए, यानी सेक स्क्वायर बाई सेम ऐसे ही, अगर हमें टेन की वैल्यू फाइंड है, सेक की फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल नहीं बनाना है हमें, डायरेक्ट आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब बाई चांस हमें टेन की ही वैल्यू फाइंड करनी है और सेक पता है, आगे रफे कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसको इंटरचेंज करेंगे, टेन को यहाँ ऐसे ही रोक लिया जाएगा। अभी देखिए प्लस 1 जो है प्लस में है, साइड चेंज करके आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। आइडेंटिटी हमारी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इंटरचेंज करके दो आइडेंटिटी फिर से नहीं हो गई है। ठीक है। अब एक आइडेंटिटी नंबर 3 आती है हम लोगों के पास है, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड है और कॉसेक की फाइंड करनी है, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। राइट। अब यहीं पे अगर हमें कॉट की वैल्यू फाइंड करनी थी और कॉसेक की गिवन थी, तो क्या करेंगे, कॉट को जैसे लिखा है वहीं पे रोक लेंगे, लेकिन इसको इधर बनाएंगे, राइट से लेफ्ट हैंड साइड में बनाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। इतना क्लियर है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी जो रेशियो बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग ये आधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। If sin theta is equal to 5/13, so find the value of cos theta, tan theta, cot theta, cosec theta and sec theta। ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया गया है और इस ट्रायंगल को देखते हुए इसमें दिया गया है साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो साइन थीटा मतलब हमें गिवन है, तो क्या गिवन है, साइन थीटा अगर गिवन है तो साइन थीटा की का रेशियो क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ये गिवन है 5/13। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 क्या p क्या हो जाएगा हमारा, ये जो डिस्टेंस है हमारी हो जाएगी 5, और इसी का हाइपोटेनियस हमें पता है, इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 13। अब देखिए पहला तो हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, जो एक फार्मूला होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, पहले हम इसी बेस पे लगाएंगे, फिर जो आइडेंटिटी बेस पे हमने अभी आइडेंटिटी समझाई है उस पर क्वेश्चन करेंगे। पहले देखते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसको यूज अप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हमें फाइंड है क्या है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चूंकि हमें बेस गिवन नहीं है अभी तो गिवन कर लेंगे हम, कैसे होगा, ये 13 की मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा 169, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे साइड चेंज करके आएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कराएंगे तो बचेगा 144, यानी b क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स 144 होगा। और 144 किसका रूट, स्क्वायर रूट का क्या होता है 144, यानी 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, मीन्स ये 12 सेंटीमीटर साइड हो गई क्या, बेस इसका क्या है 12 सेंटीमीटर। अब सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं जैसे cos थीटा, हम लोगों को cos थीटा फाइंड करना है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हम लोगों का क्या है 12 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 13, इसका रेशियो ये हो गया। अब फाइंड करना है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है हम लोगों के पास, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स परपेंडिकुलर कितना है 5/12 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे जो रेशियोज बचे हैं ऊपर से रफ करते हैं, देखते हैं, लिख देते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए हाँ, यहाँ पे हमें फाइंड करना था cot थीटा, अब हमें cos भी पता चल गया, tan भी पता चल गया, अब फाइंड करना है cot थीटा। तो cot थीटा तो चाहे रेसिप्रोकल करके लिख लो 1/tan थीटा का, तो 1/tan थीटा 5/12 है, तो ये जाएगा 12/5। क्लियर। अगला हो गया cosec थीटा। cosec थीटा अगर हमें साइन पता है तो cosec थीटा रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, लेकिन आइडेंटिटी बेस पे अगर cosec थीटा को अप्लाई करें तो क्या होता है, cosec थीटा sin थीटा के रेसिप्रोकल होता है, मींस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा h अपॉन p। हाइपोटेनियस है 13 और p है 5। ठीक है, और एक आता है, एक और बचा है यहाँ पे sec थीटा। तो sec थीटा कैसे होगा, sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, बट अगर हम आइडेंटिटी लिखते हैं, रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस का cos का रेसिप्रोकल, sec का रेसिप्रोकल cos है, तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, बेस है 12, तो ये हो गया। ठीक है अब इतना करने के बाद एक देखते हैं